लास्ट लेक्चर में आपने सिंपली डेटा एंटर करना और इसकी एक्सेल की वर्कबुक की प्रेजेंटेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने बात की कि वर्कबुक है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में आपने ट्राई कर लिया होगा। शीट्स, सेल्स, रो, कॉलम, सेल एड्रेस जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला था। आपको मेन जो एक्सेल में जो प्रोफेशनल्स हैं जब वो वर्किंग होते हैं तो उसमें उनको प्रैक्टिकली एक्सेल को अच्छे से करने के लिए 3 चीज़ों का एडवांटेज लेना है एक्सेल में: स्पीड का, एक्यूरेसी और ऑटो रीकैलकुलेशन। आपने स्पीड, एक्यूरेसी और ऑटो रीकैलकुलेशन ये 3 फीचर्स को अगर यूज़ करना है तो आपको एक अच्छा बेस सेल रेफरेंसिंग का बनाना पड़ेगा। सेल रेफरेंसिंग मीन्स हमें किसी भी सेल को रेफर करना है, चाहे तो वो करंट शीट के अंदर करना है, चाहे वो हमें मल्टीपल शीट्स के बीच में कहीं पे भी हमने किसी दूसरे सेल को रेफर करना है। तो आपको सेल रेफरेंसिंग बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। और थोड़ा सा एक्सेल के अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट है बेस बनाना वो है एड्रेसिंग मोड्स। जो सेल एड्रेस की हमने कल बात की वो हमने डिफ़ॉल्ट सेल एड्रेस जो होता है जैसे C4, 39, A8 इस तरह से, और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि हम नेम बॉक्स में एक सेल एड्रेस की जगह पे हम एक कन्वीनियंट सा यूज़र डिफाइंड नेम ले लेते हैं जिसको हम नेक्स्ट किसी भी शीट में उस नेम से रेफर कर सके इंस्टेड ऑफ सेल एड्रेस। तो अभी के लिए हम ये आज रिवाइज करेंगे। 3 चीज़ें हैं: स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटो रीकैलकुलेशन। ऑटो रीकैलकुलेशन थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया था कि जैसे एक सेल के अंदर हमने कोई फॉर्मूला दे दिया विच इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर सेल्स, वैल्यू ऑफ अदर सेल्स, तो जब भी हम सोर्स सेल्स की वैल्यू को चेंज करते हैं तो टारगेट अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन उसके लिए ये रिक्वायर्ड है कि जो हमने पहले अपनी बेस शीट के अंदर फॉर्मूला सेट किए हैं वो एक्यूरेटली सेट करें। तो उसके लिए जो आपको बेस बनाना है दैट इज सेल रेफरेंसिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, और सेल एड्रेसिंग मोड्स। हमने सिर्फ एक मोड की बात की थी, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड मीन्स। अब ये रिलेटिव का क्या मीनिंग है कि जब भी आप कोई फॉर्मूला देते हो एक सेल के अंदर और वो किसी दूसरे सेल को रेफर करता है तो उसकी जो रिलेटिव लोकेशन है अकॉर्डिंग टू द सोर्स सेल, वही टारगेट पे जब हम उसको फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो वो कैरी करता है उस रिलेशन को, और वो न्यू जो सेल जिसमें हम पेस्ट कर देते हैं उस फॉर्मूला को, वो उस सेल के अंदर फिर से एक बार रिकैलकुलेट करेगा उस फॉर्मूला को, मींस एड्रेस भी चेंज हो जाएगा सेल का। तो हमें कई बार ये प्रिवेंट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू हमारी जो प्रॉब्लम है, करंट प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमें एब्सोल्यूट बनाना पड़ता है कि जो मैंने फॉर्मूला दिया है उसके अंदर जो एड्रेस लिए हैं सेल, सोर्स सेल एड्रेसेस, वो फिक्स ही रहने चाहिए, चाहे मैं उनको कहीं पे भी कॉपी कर दूं। तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले सेल रेफरेंसिंग में मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी जिसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, शिफ्ट और F11। आप एक नई शीट लेके आ सकते हो। एक और तरीका है कि आप इस प्लस साइन से भी न्यू शीट लेके आ सकते हो। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। जैसे मैंने इस A1 सेल को जो कि शीट 1 के अंदर है उसको रेफर करना होगा शीट 2 के अंदर, तो मैं इक्वल टू A1 नहीं दूंगी, मैं इसमें क्या करूँगी, शीट 1 आई विल प्रीसीड द सेल एड्रेस विद द शीट नेम। बिकॉज मैंने शीट का नेम चेंज नहीं किया इस बार, तो शीट 1 नहीं लूँगी मैं, एक्सक्लेमेशन एंड देन आई विल रेफर टू A1। तो यहाँ पे जो 2 वैल्यू है वो इसने शीट 1 में से A1 सेल के लिए, तो सेल एड्रेस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो हम इस सेल के अंदर कौन सी वैल्यू है उसको कभी भी हमने देखना है तो हम इसको फॉर्मूला बार के अंदर ही देख सकते हैं कि इसके कंटेंट्स क्या हैं। आइदर वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर वो किसी सेल पे डिपेंडेंट हो सकता है। अब जैसे सपोज करो कि मैंने आपको कल एक चीज़ ये बताई थी कि इक्वल टू, मैं यहाँ पे सिंपली A1 दे देती हूँ। फॉर्मूला बार में आप देखो इक्वल टू A1, तो A1 के अंदर जो है वही अब A3 में भी आ जाएगा। इट रेफर्स टू द कंटेंट्स ऑफ A1।
अगर मैं A1 के अंदर मैं 6 डालूंगी तो यहाँ पे अपडेट अपने आप क्यों हो रहा है, क्योंकि A3 के अंदर अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, कंटेंट्स जो है वो डिपेंडेंट है A1 पे। तो इसका एक रिलेशन है A3 का कि इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो A1 की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो ये एक उसकी रिलेटिव रिलेशन है इसका। तो इस तरह की चीज़ों को आज हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। एक हम सेल रेफरेंसिंग और सेल एड्रेसिंग मोड्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हम एक न्यू वर्कबुक लेते हैं, फ्रेश। इसको हम डिटेल में इस तरह से देखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू ली 20 A1 के अंदर। नाउ आई राइट अ फॉर्मूला बेस्ड ऑन A1 इक्वल टू A1 प्लस 2। एक सिंपल से फॉर्मूले से हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो इक्वल टू से इसको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला है। दूसरा कि ये कौन से सेल पे डिपेंड है, A1 प्लस 2। तो यहाँ पे 22 एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे हम डबल क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं किसी भी सेल पॉइंटर। देखो यहाँ पे भी ये 3 मेथड्स हैं। आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ मैं कि आपके पास ये सेल है, इसके अंदर 22 वैल्यू है। आपको देखना है कि ये 22 किसका रिजल्ट है। एक तो आपके पास तरीका है फॉर्मूला बार में आप देखो, दूसरा आप इसको डबल क्लिक कर दो, ताकि हो सकता है आपने इसको एडिट करना हो, आपने बाय मिस्टेक कोई वैल्यू लिख दी है। तीसरा इसका मेथड है F2 की प्रेस कर दो। F2 इज टू एडिट अ सेल विच कंटेन्स अ फॉर्मूला और अ वैल्यू वट एवर यू वॉन्ट टू अपडेट। तो हमारे पास की क्या होगी, एक तो आपको ये याद रखना है की टू अपडेट करंट कंटेंट्स। हर सेशन में मैंने आपको कहा था कि मैं 1 या 2 आपको शॉर्टकट्स बताऊंगी। जितने शॉर्टकट्स आप ज़्यादा यूज़ करोगे, लर्न रखोगे, उतने ही एक्सेल में आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और सबसे ज़्यादा हम MS ऑफिस के अंदर सिर्फ एक MS एक्सेल ऐसा पैकेज है जिसके अंदर हम कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीख लेंगे तो हमारी स्पीड अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हर सेशन में, लास्ट सेशन में हमने कहा कि अगर हमने न्यू शीट्स ऐड करनी है तो हमें शिफ्ट प्लस F11 यूज़ करना है। आज हमने एक शॉर्टकट किया की टू अपडेट करंट कंटेंट्स। तो हम इसके लिए देंगे F2। एक और तरीका, आप इसको डबल क्लिक कर दो सिंपली। थर्ड मेथड है फॉर्मूला बार के थ्रू। तो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इस सेल को मैं सिंपली यहाँ से देखो, जैसे ही मैं इस सेल के पॉइंटर के राइट बॉटम राइट कॉर्नर पे आती हूँ तो ये जो मेरा सेल पॉइंटर है इसकी शेप चेंज हो जाती है, दैट इज प्लस। मैं इसको ड्रैग करती हूँ। ड्रैग मीन्स टू प्रेस एंड क्लिक द माउस बटन एंड मूव। मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये फॉर्मूला इक्वल टू A1 प्लस 2, और मुझे इसको ड्रैग करने का मीनिंग था कि मुझे इसी फॉर्मूले की वैल्यू को कॉपी करना है। लेकिन इसने 2 क्यों कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि आप इसको क्लिक कर देखोगे यहाँ पे A2 प्लस 2, इसमें A3 प्लस 2, इसमें A4 प्लस 2, और मैंने ओरिजिनली दिया था इक्वल टू A1 प्लस 2। ये आज का जो सेशन है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट बेस इन एक्सेल। आपको ये एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि ये रिलेटिव एड्रेस कैलकुलेट कैसे कर लेता है। तो अभी के लिए A1 आपने दिया, B3 के अंदर आपने जब A1 को रेफर किया तो ये B4 के अंदर A2 को रेफर कर रहा है। मीन्स कॉलम की रिलेटिव पोजीशन को कैलकुलेट कर रहा है, रीकैलकुलेट कर रहा है मीन। और रो की देखो थर्ड रो में मैंने रेफर किया था A1। जब A1 सेल मैंने लिया B3 के अंदर, तो B के अकॉर्डिंग A का जो रिलेशन है, यहाँ पे भी B में A का ही वही रिलेशन है, क्योंकि मैंने सेम कॉलम में कॉपी किया है। लेकिन रो नंबर जो है मैंने थर्ड रो के अंदर फर्स्ट रो को रेफर किया मैंने, फिर उसके अकॉर्डिंग जब फॉर्मूला कॉपी हुआ तो फोर्थ रो में इसने सेकंड को रेफर कर लिया, फिफ्थ में इसने थर्ड को, और सिक्स्थ में इसने फोर्थ को। मीन्स -2। द रिलेशन वाज A1 and B3 was 2 rows was preceding the formula। तो A1 की जगह पे यहाँ पे, अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा कैलकुलेट ना हो, मुझे फॉर्मूला ओरिजिनल ही कैलकुलेशन चाहिए। मीन्स आई वांट इक्वल टू A1 प्लस
to here, this place and this place also I want equal to a1 plus 2, then I have to create this address absolute. Means I will press F4. A is preceded by $sign and 1 is also preceded by $sign automatically when I press F4 key. F4 key is a shortcut to make address of a cell relative, mixed or absolute, which are the three addressing modes in Excel, which we have to learn in this session only. I again press F4. Now $sign preceding A is removed. Only $sign preceding row number is there. Again I press F4. Now opposite is happened. F4, A1. This is relative address. This is absolute, means both column and row is preceded by $sign. This is absolute. This is mixed. Row is preceded by $. This is also mixed and this is, means F4 की एक आपको शॉर्टकट और याद रखना है. Key to change addressing mode is F4. This is the second shortcut you have to learn. Most important F2 to update the contents. ये स्पीड बहुत बढ़ जाएगी अगर आप इस तरह के शॉर्टकट्स को आप नोटबुक में नोट कर सकते हो. हम सारे शॉर्टकट्स एक ही सेशन में नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप कुछ शॉर्टकट्स को एक ही सेशन में इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको उन शॉर्टकट्स को लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप उसको सीक्वेंस में अपनी नोटबुक पे नोट करो. और अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी इसकी डिस्कशन. एड्रेसिंग मोड में हमें क्या चाहिए. मैंने ये बताया था कि जब मैंने ये फॉर्मूला लिया इक्वल टू a1 प्लस 2, तो मैंने इसको यहाँ से ड्रैग किया था प्लस साइन के साथ. जितना ड्रैग करोगे ये उसको कॉपी कर देगा. इसने कॉपी किस हिसाब से किया, रिलेटिव एड्रेस के हिसाब से, क्योंकि मैंने कोई एड्रेस के साथ छेड़छाड़ तब की नहीं. मैंने उसको मिक्स्ड नहीं बनाया, मैंने उसको एब्सोल्यूट नहीं बनाया. मैंने एक फॉर्मूला दिया B3 के अंदर A1. तो अगर मैं इसको एब्सोल्यूट बना देती, देखो मैंने इसको कर दिया $1. अब मैं इसको हटा देती हूँ एक बार के लिए. अगेन आई विल ड्रैग दिस सेल. नाउ इट हैज कॉपीड A1 प्लस 2, A1 प्लस 2, A1 प्लस 2, A1 प्लस 2. मीन्स समटाइम्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको ऐसा एब्सोल्यूट एड्रेस की फॉर्मूला में ज़रूरत पड़ती है. आप एक बेस शीट बना रहे हो जिसके अंदर आपने किसी यूज़र की करंट ईयर की इनकम पर मंथ स्टोर की है एक सेल के अंदर, और आपने दिया है कि उसकी हर ईयर में कितने % से वो इनकम इंक्रीज़ हो रही है. आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है. सपोज आपको 20 ईयर्स कॉन्टिन्यूएशन में उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो आप क्या करोगे, एक सेल में आप उसकी परसेंटेज एंटर करोगे. आप इनकम को परसेंटेज के साथ जब कैलकुलेट करोगे नेक्स्ट ईयर की, तो आप उस सेल को रेफर करोगे जिसके अंदर मैंने परसेंटेज दी है. तो जब आप उस सेल को उस फॉर्मूला में रेफर करते हो और आप उसको नेक्स्ट फिर फर्दर जितने भी बाकी के 19 ईयर्स के लिए सिंपली ड्रैग कर दोगे, कॉपी कर दोगे, तो वो क्या करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज C4 में था, तो वो क्या करेगा, C4 को न्यू सेल्स के अकॉर्डिंग D4, E4, F4 कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर देगा, जो कि रॉन्ग कैलकुलेशन होगी. उस केस में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे जिस सेल में पड़ा है C4 को जब फॉर्मूला में दोगे तो उसको एब्सोल्यूट कर दोगे कि मुझे कैलकुलेशन जब रेट डालना है उसमें तो C4 को ही रेफर करना है. बाकी जो कैलकुलेशन में आप रिलेटिव हो सकता है आपको ज़रूरत हो सेल्स की, तो जो सेल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंटेन कर रहा है उसको फिक्स कर दोगे, क्योंकि हर बार आपको 20% से ही इंक्रीमेंट चाहिए. तो इस तरह की हम प्रैक्टिकल एग्जांपल नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि अभी के लिए आप सिंपल फॉर्मूला के साथ प्रैक्टिस करोगे. प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम बाद में एक दो सेशंस के बाद शुरू करेंगे. तो अभी के लिए इसने क्या किया कि जैसे ही मैंने एब्सोल्यूट कर दिया, मीन्स B3 में हो
चाहे वो C9 में हो। अब देखो इस फॉर्मूला को मैं सिंपली कॉपी करती हूँ, कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता, इस फॉर्मूला को जहां मर्जी पेस्ट कर दो, क्योंकि जब हम ड्रैग कर रहे थे तो वो भी एक कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट ही था। कॉपी दिस फॉर्मूला इज बीइंग कॉपीड फ्रॉम B3 to B4 to BA7 range, then C5 it has copied exactly the original formula because it contains absolute address। तो अभी के लिए आपको ये अच्छे से समझ आना चाहिए कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एड्रेस। इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके हम काम करते हैं, अभी इसका एक और तरीका है। ये तो था ड्रैग करने, कॉपी पेस्ट, ऐसे एक और तरीका है ओरिजिनल जो हमने सिंपली कंप्यूटर में हमेशा से देखा है कि कोई भी शॉर्टकट है कॉपी के लिए कंट्रोल C। मैंने इस सेल को कॉपी करना है, कहाँ पे करना है, उस रेंज को सिलेक्ट करो, कंट्रोल V। तो कंट्रोल C कंट्रोल V ये तो आप वर्ड में भी कर रहे होगे पहले से। तो कॉपी पेस्ट करने का मैंने माउस से जो ड्रैग करने वाला तरीका बताया, बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉपी पेस्ट के लिए ही है। कीबोर्ड से भी आप कर सकते हो। एक थर्ड मेथड बताती हूँ आपको मैं। देखो आपने क्या किया, इस सेल में एक फॉर्मूला डाला और आप इसकी ऐसे एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हो। चाहे तो आप इसको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना भी सीख लो, यहाँ से शिफ्ट की प्लस एरो की यूज कर लो। नाउ प्रेस कंट्रोल D। कंट्रोल D इज टू कॉपी द ओरिजिनल फॉर्मूला इन द सिलेक्टेड रेंज इन डाउनवर्ड सेल्स। अगर मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी इस तरह से करना चाहती हूँ, देखो दोबारा से हमें एक और फॉर्मूले की एग्जांपल ले लेते हैं। इक्वल टू A1 + 5। इसको मैं एब्सोल्यूट कैसे बनाऊंगी, देखो फॉर्मूला बार के अंदर हम इसको क्लिक कर लेते हैं। A1 के ऊपर मैंने क्लिक किया, आई प्रेस F4। नाउ इट हैज़ कैलकुलेटेड 25। और इसको मैंने अभी आपको बताया, एक बार दोबारा से बताती हूँ। देखो कीबोर्ड से शिफ्ट एंड डाउन एरो, कंट्रोल D। इस फॉर्मूला को मैंने कॉपी किया डाउनवर्ड। अभी मैंने राइट साइड पे करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट भी कीबोर्ड से ही कर सकती हूँ, माउस से भी शिफ्ट राइट एरो फॉर सिलेक्शन, देन कंट्रोल R इज टू कॉपी द फॉर्मूला। तो ये दो शॉर्टकट आपको याद रखने हैं, कंट्रोल D, कंट्रोल R, कंट्रोल L, किस साइड पे आपको फॉर्मूला कॉपी करना है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी काम आते हैं, इसके लिए आप माउस भी यूज कर सकते हो। कंट्रोल C कंट्रोल V इज द ओरिजिनल मेथड टू कॉपी पेस्ट अ फॉर्मूला। तो अभी हमने एब्सोल्यूट करके देखा। एब्सोल्यूट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एड्रेस कौन सा ले रहे हो, कौन से सेल में ले रहे हो। अब हम एक रिलेटिव कैलकुलेशन दोबारा से करते हैं। देखो मैंने A1 के अंदर लिया 4, A2 के अंदर लिया 6 और मैंने ये कैलकुलेट कर दिया इक्वल टू A1 + A2 इन B3 सेल। आंसर इज 10। अब ये जो फॉर्मूला है, इट कंटेन्स ओनली रिलेटिव एड्रेसेस ऑफ द सेल्स A1 एंड A2। आपको इस फॉर्मूला को B3 से कॉपी करना है, यहाँ से मीन्स कंट्रोल C। आपको कहाँ लेके जाना है इसको, D5 के अंदर। यहाँ पे मैं आती हूँ और कंट्रोल V प्रेस करती हूँ, लेकिन आंसर 0 क्यों आ गया यहाँ पे। ओरिजिनली फॉर्मूला था B3 के अंदर, आपको ये ध्यान से सीखना है बस एक बार। B3 के अंदर आपके पास था A1, आपने रेफर किया A1 और A2 को। आपने इस B3 सेल के अंदर जो फॉर्मूला था जिसका आंसर 10 था, उसमें आपने रेफर किसको किया, A1 और A2 को सेल रेफरेंस की, लेकिन आपने इसको कॉपी कर दिया अगेन D5 में। B3 का फॉर्मूला जब D5 में जाएगा तो B जो था टारगेट, उसमें हमने रेफरेंस किसकी दी थी, A की, A1 और A2 की। मींस कॉलम्स की पहले बात करते हैं। B के अकॉर्डिंग A,
देन डी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये देखो डी के अंदर सी, मीन्स टारगेट बी है, उसके अंदर मैंने ओरिजिनल सेल्स को रेफर किया फॉर्मूला के अंदर ए, कॉलम बी के अंदर अगर ए की रेफरेंस थी तो उसको कॉपी करने पे उसने डी को देखा, D5 के अंदर उसने सी को रेफर कर लिया, उसने रीकैलकुलेट किया एड्रेसेस को। अब B3 के अंदर क्या था, जो टारगेट मेरी रो थी वो थी नंबर 3, तो 3 के अंदर 1 और 2 रोज को मैंने रेफरेंस दी थी। तो जब मैं इसके D5 में आती हूँ तो 3 के अकॉर्डिंग 1 2, तो 5 के अकॉर्डिंग 3 4 कैलकुलेशन होती है, रिलेटिव कैलकुलेशन हो गई और रिलेटिव एड्रेस कैलकुलेट हो गए रिलेटिव टू द टारगेट लोकेशन। जो पहले एड्रेस ओरिजिनली मैंने दिए थे वो थे B3 के अंदर A1 A2 और D5 के अंदर C3 एंड C4, क्योंकि C3 और C4 के अंदर अब पहले से 0 ही पड़ा तो उसने 0 कैलकुलेट कर दिया। आप डाल के भी देख सकते हो, C3 में अगर यहाँ पे पहले से कुछ होता तो इसने वही कैलकुलेट करना था। लेकिन ये आपकी प्रॉब्लम में कई बार ऐसी ही रिक्वायरमेंट होती है कि आप जहाँ टारगेट पे कॉपी कर रहे हो, जहाँ आप टारगेट पे कॉपी कर रहे हो उस जगह पे आपको रिलेटिव ही कैलकुलेशन चाहिए। ऐसा बहुत बार हुआ, जैसे सपोज करो कि आपने ईयर 2018 ऑनवर्ड्स आपने ईयर्स लेने हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा डेटा लेना है नेक्स्ट 20 ईयर्स का, तो आप 2019 को क्या करोगे, ड्रैग करोगे, सॉरी नेक्स्ट सेल में आप क्या करोगे, 2019 जिस सेल के अंदर है उसमें +1 कर दोगे, 2020 आ जाएगा। Once you give a formula in the next cell of 2019, 2020 will be calculated. अब आप 2020 वाले फॉर्मूला को आगे ड्रैग करोगे तो वो आगे नेक्स्ट एक एक प्लस करता जाएगा और रिलेटिव कैलकुलेट करता जाएगा 2021, 22 इस तरह से। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। तो अगर आपको रिलेटिव कैलकुलेशन करवानी है तो आप एड्रेसेस के साथ कोई चेंजेस नहीं करोगे, आप ओरिजिनली रिलेटिव जो कि डिफॉल्ट एड्रेसिंग सिस्टम है वही यूज़ करोगे। तो इस तरह की आप थोड़ी बहुत एग्जांपल अपने लेवल पे ट्राई करोगे कि आप सोर्स को कहीं भी न्यू टारगेट्स पे कॉपी करके देखो और इसको कैलकुलेट, कॉलम के रिलेटिव कॉलम कैलकुलेट कर देगा, रो के अकॉर्डिंग रो कैलकुलेट कर देगा। लेकिन इसी फॉर्मूला को अब देखो, मैं यहाँ पे F4 करती हूँ प्रेस, मैंने क्या किया कि मैंने A1 को तो कर दिया फिक्स, लेकिन A2 को मैंने रिलेटिव ही रखा, मीन्स फिक्स मीन्स एब्सोल्यूट। अब इस फॉर्मूले को आप कहीं पे भी कॉपी करोगे तो $1 विल गो एज इट इज, मीन्स द वैल्यू ऑफ 4 विल बी फिक्स्ड इन द फर्स्ट प्लेस, बट जो A2 की वैल्यू है वो रिकैलकुलेट होती रहेगी अकॉर्डिंग टू टारगेट। तो मैं यहाँ पे Ctrl+C करती हूँ। अब देखो, अब मैं सेम D5 में पेस्ट कर देती हूँ। अब 12 कैसे आया, अब आप D5 के अंदर देखो फॉर्मूला बार में $A1 कंटेन्स द वैल्यू 4 प्लस C4, ये C4 फिर से रिकैलकुलेट हुआ है, A2 को उसने C4 बना दिया। अगर मैंने ऐसा किया होता कि इस सेल के अंदर इसको भी एब्सोल्यूट बना दिया होता और इसको मैं वापस कॉपी करती, $A1 $A2, इस तरह से एब्सोल्यूट जो है आपका वैसे का वैसे कॉपी हो जाएगा। तो आज हमने जो बात की एड्रेसिंग मोड्स में, डिफॉल्ट मोड इज हम इसमें कह सकते हैं रिलेटिव, फर्स्ट इज दिस इज डिफॉल्ट, next is we discussed about absolute mode, means row and column both can becomes absolute by preceding the column or row number with $sign. Again there is a mixed address, either row or column, not both,
preceded by dollar sign like this, $A1 plus $B3। फर्स्ट में हमने कॉलम को एब्सोल्यूट बनाया, $3 मीन्स रो को एब्सोल्यूट बना दिया। जब भी नेक्स्ट हम कॉपी करेंगे तो इस सेल एड्रेस, ये मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग का एग्जांपल है। फर्स्ट जो $A एज इट इज रहेगा, लेकिन 1 जो है वो रिकैलकुलेट होगा, मीन्स रो विल बी रिकैलकुलेटेड। नेक्स्ट B विल रिकैलकुलेट बट $3 विल गो एज इट इज, मीन्स जहाँ पे डॉलर आ जाएगा वहाँ पे ही वो पार्ट जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। एब्सोल्यूट की एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, कंप्लीट एब्सोल्यूट एड्रेस लाइक दिस प्लस $B। आप किसी भी फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कुछ भी एब्सोल्यूट बना सकते हो, मिक्स्ड बना सकते हो, एक ही फॉर्मूला में जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। डिफॉल्ट इज A1 प्लस B2। इसमें आप पार्शियल रिलेटिव और मिक्स्ड और एब्सोल्यूट इस तरह से भी रख सकते हो। तो आई थिंक आप अब एड्रेसिंग मोड्स को प्रैक्टिस कर पाओगे। जब तक आपको एड्रेसिंग मोड समझ नहीं आता तब तक आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे। जैसे आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपको कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, उसमें कोई कैलकुलेशंस हैं, तो आप क्या करोगे, आप अपना फॉर्मूला दोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन नहीं आ रही। उसका रीज़न है कि उसने फॉर्मूले को रिकैलकुलेट कर दिया न्यू टारगेट पोजीशंस के अकॉर्डिंग। तो आप ध्यान से पहले अपनी प्रॉब्लम को समझ के उसके एड्रेसेस को देखोगे कि हम जिन सेल्स को रेफर कर रहे हैं उनके एड्रेस कहाँ तो रिकैलकुलेट करवाने हैं और कहाँ नहीं करवाने, मीन्स अकॉर्डिंग टू द टारगेट लोकेशन। तो आज के सेशन में आप इतना ही प्रैक्टिस करो। आपको मैं एक बार से फिर से रिवाइज करवा देती हूँ शॉर्टकट्स हमने आज जो बात की। फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करने के लिए आप माउस को यूज कर सकते हो, सिंपली सोर्स पे Ctrl+C और टारगेट पे Ctrl+V प्रेस करके कर सकते हो आइदर, और यू कैन ड्रैग द कर्सर फ्रॉम बॉटम राइट लोकेशन ऑफ द सेल पॉइंटर लाइक दिस। इसके अलावा आप कीबोर्ड को यूज़ करके क्या करोगे, एक बार फिर से बताती हूँ कि कीबोर्ड से आप कैसे करते हो। जैसे सपोज A1 प्लस 2 कोई फॉर्मूला है, तो मैं इसको शिफ्ट डाउन एरो एंड Ctrl+D इज अ शॉर्टकट टू कॉपी अ फॉर्मूला इन ए सेल रेंज विच इज डाउनवर्ड फ्रॉम सोर्स सेल। इसी तरह से आपको राइट साइड पे कीबोर्ड से करना है, तो राइट साइड पे आप इस तरह शिफ्ट से रेंज सेलेक्ट करोगे। जितनी रेंज आपने सेलेक्ट किया है Ctrl+R से आप उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये शॉर्टकट्स हैं कॉपी पेस्ट के लिए। और आपको क्या देखना है कि आपको जो कॉपी करवाना है फॉर्मूला, उसको आपने उसका एड्रेस पहले ध्यान से इसमें एडिट कर लेना है। आपको एब्सोल्यूट चाहिए या मिक्स्ड चाहिए। F2 की जो है वो आपके किसी भी फॉर्मूला को एडिट करने के लिए, जिसके लिए हमने पहले से बात की कि आप फॉर्मूला बार में क्लिक करके एडिट कर सकते हो, इसको डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो, या फिर आप इस पे सिंपली F2 प्रेस कर दो। किसी भी सेल पे आप F2 प्रेस करते हो तो उसके कंटेंट्स को आप एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि हम किसी भी सेल को आइदर हम खुद टाइप कर दें, यहाँ पे इस तरह से $। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, $, एंड प्रेस एंटर। मैंने टाइप कर दिया सिंपली कर्सर को प्लेस करके। और फास्ट मेथड क्या, क्योंकि ये हमें रेगुलर ही चाहिए होगा एड्रेस। इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सेल में काम करना है और आपको ऑटो रिकैलकुलेशन का फीचर चाहिए, इस फीचर के बिना आपको एक्सेल का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऑटो रिकैलकुलेशन के लिए आपको सेल रेफरेंसिंग कैसे होती है और उसको डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स के साथ कैसे यूज़ करना है, ये आपको पहले अच्छे से आना चाहिए। दिस इज द मेन बेसिक क्लास फॉर एक्सेल। प्लस आप यहाँ पे F4 की ध्यान रखोगे। एब्सोल्यूट बना सकते हो, मिक्स्ड बना सकते हो। मिक्स्ड मीन्स आइदर रो और कॉलम
इज मेड एब्सोल्यूट एंड द अदर इज रिलेटिव। एक छोटी सी चीज़ और करते हैं। आपको अभी तक मैंने इसकी एक्सेल की वर्कबुक की प्रेजेंटेशन के बारे में सब कुछ बता दिया। आपने देखा कि कॉलम नेम्स आ रहे हैं ABCD, इस तरह से आप एक एक करके आगे जाते हो। सपोज आप ये देखना है कि टोटल कॉलम्स कितने अवेलेबल हैं एक वर्कशीट के अंदर, तो आप इसको कंट्रोल राइट एरो प्रेस करो, कंट्रोल विथ राइट एरो ऑन द कीबोर्ड, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो to come back to the cell A1, control down arrow to go to the last row, control up arrow to go to first row, control plus, ये भी आप नोट कर लो, control plus your arrow keys to move on sheet to the extreme end, टू द एक्सट्रीम बॉटम साइड। इसमें एक और भी है कि आपको पूरी शीट, टोटल शीट को कोई फॉर्मेट देना है या आपको पूरी शीट में कोई चेंजेस करने हैं, बैकग्राउंड चेंज करना है, कोई टेक्स्ट का कलर रेड करना है। आप नॉर्मल क्या करते हो कि इस तरह से सिलेक्ट करते हो, यहाँ से होम पे जाते हो और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज करते हो। फॉर्मेट तो आपको पता ही है। इसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, आप यहाँ से जाते हो और इस तरह से चेंज कर लेते हो। कई बार क्या होता है कि कोई एक फीचर है जो आपको पूरी शीट पे ही अप्लाई करना है, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? ऐसे करते रहोगे या फिर कंट्रोल A करोगे, या फिर एक शॉर्टकट तरीका है, यहाँ से आपको यहाँ पे A और 1 रो, इसके बिल्कुल सेंटर में कोने पे ये जो ट्राइंगल दिखता है वहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपकी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आप इसको प्रेस करके रख लोगे, माउस पॉइंटर को इस ट्राइंगल के ऊपर प्रेस करके रखोगे, तो आप नेम बॉक्स में देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ रोज 10 लाख समथिंग इनटू कॉलम, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो यहाँ पे आपके नेम बॉक्स में दिखा रहा है। आप इसको जैसे ही छोड़ोगे वहाँ पे अगेन देयर इज A1 शोन इन द नेम बॉक्स। तो आप दोबारा से नोट कर लो, कंट्रोल विथ एरो कीज फ्रॉम द कीबोर्ड will take you to the end of the worksheet column, and next आपको क्या है कि रो और कॉलम पे जाने के लिए या फिर टोटल नंबर ऑफ रो और कॉलम्स को देखने के लिए इस ट्राइंगल की भी हेल्प ले सकते हो। तो आज आप इस सेशन में ये शॉर्टकट्स की प्रैक्टिस करो। मिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। बाय डिफॉल्ट द एड्रेसिंग मोड इज रिलेटिव। जब तक आपको एड्रेसिंग मोड्स नहीं आते तब तक आपको आगे प्रोसीड करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके बिना हम कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी अबाउट दीज एड्रेसिंग मोड्स और अबाउट लास्ट लेक्चर, प्लीज़ आस्क मी, आई विल आंसर दैट। एंड अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करना। एक्सेल के नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एड्रेसिंग मोड्स को लेके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सारे एड्रेसिंग मोड्स को विद शॉर्टकट कीज, एक छोटे छोटे फॉर्मूलाज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर। प्लस साइन, माइनस, हाइफन से हम जो है माइनस साइन यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई मीन्स एस्ट्रिक साइन, स्टार साइन, 8 न्यूमेरिक की के ऊपर जो स्टार साइन है दैट इज फॉर मल्टीप्लिकेशन। स्लैश इज, सिंपल स्लैश इज यूज्ड फॉर डिवीजन। एंड आपको इसके अलावा और किसकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूला में? कई बार आपको क्या है कि रिमाइंडर लेना होता है, तो उसके लिए भी हम नेक्स्ट पूरी कैलकुलेशन जब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। कई बार डिवीजन का कोशेंट वैल्यू नहीं लेनी है आपको, रिजल्ट नहीं लेना है आपको, उसका वो रिमाइंडर लेना है, तो वो भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। डॉलर साइन का जो यूज़ है एक्सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एड्रेसिंग मोड्स है। तो आप आज इतना प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।